नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं डॉक्टर मिनोचा आपके साथ एक समाज और राष्ट्र से संबंधित बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करूंगा। ईश्वर जब हमें जन्म देता है तो सबसे अनमोल वस्तु जो हमें देता है मानव जीवन में वो है बुद्धि, दिमाग, ब्रेन। और उसमें वो जात पात धर्म मजहब देखकर कोई फर्क नहीं करता। हाँ, इंसान की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं जो उसके दिमाग या ब्रेन के डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं। कहते हैं दिमाग को जितना इस्तेमाल करोगे, जितना खर्च करोगे, उतना ही दिमाग बढ़ता है। अब क्योंकि परिस्थितियां फर्क फर्क होती हैं तो किसी बच्चे को ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस मिलते हैं, किसी बच्चे को उतने चांसेस नहीं मिल पाते। तो सामाजिक समरसता कैसे रखी जाए, समाज में एक रूपता कैसे रखी जाए, ये एक बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय था जिसे स्वतंत्रता के बाद से आज तक के नेताओं ने, सरकारों ने इस गंभीर विषय को बजाय एक सीरियस थॉट देने के आरक्षण के रूप में वोट बैंक की राजनीति बनाकर रख दिया। इससे क्या हुआ? आरक्षण से समाज में एक रूपता, एक रास्ता, समरसता आने के बजाय एक दूसरे से द्वेष किसी ना किसी रूप में बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से लेकर सर्विस में हर जगह काबिलियत के ऊपर जात पात को रखा गया। नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगे। नतीजतन हिंदुस्तान से जो ब्रेन हिंदुस्तान के काम आना चाहिए था, हिंदुस्तान छोड़कर विदेशों में जाकर बसने लगा और वहां के राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी देने लगा, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और ठीक भी था। वो यहां रहकर इन सरकारों के, इन नेताओं के आरक्षण रूपी जाल में फंसकर क्यों कुंठाग्रस्त होते? ये तो उन लोगों की बात करी जो काबिलियत के आधार पर रिटर्न ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं परेशान होकर या तो देश छोड़कर या कुंठाग्रस्त हो गए। अब आरक्षण का मैं दूसरा पहलू आपसे डिस्कस करता हूं। जिन बच्चों को आरक्षण के कारण प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन मिल गई, खासकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, वहां भी वो बच्चे, क्योंकि वो उतने काबिल नहीं थे मगर उनको एडमिशन मिल गई, क्या हुआ? वो बच्चे बाकी बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे। नॉर्मली देखा गया कि वो बच्चे उस पढ़ाई को, उन किताबों को या टीचर की पढ़ाई हुई चीजों को उतने अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पा रहे थे जितना करना चाहिए। वहां पे भी वो बच्चे अटेम्प्ट्स लगते जाते थे। कहीं ना कहीं वो बच्चे भी कुंठाग्रस्त होते थे या होते हैं और अपने अलग ग्रुप बना के घूमने लगे। नॉर्मल बच्चों में, सामान्य वर्ग के बच्चों से उनका घुलना मिलना उतना नहीं हो पाता था। किसी तरह से कुछ बच्चे पढ़ाई ड्रॉप आउट करके कॉलेजेस से बाहर निकल जाते थे या निकल जाते हैं, और कुछ बच्चे पढ़ाई पूरी करके आरक्षण के ही बूते पर, रिजर्वेशन के ही बूते पर फिर काबिलियत को पीछे छोड़ते हुए
नौकरी पा जाते हैं। नौकरी में फिर वो प्रमोशन उसी आरक्षण के बेसिस पे। होता क्या है, इससे फिर कहीं ना कहीं आपस में समाज में एक विद्वेष पैदा होने लगा, जो देखा जा रहा है। ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट देखी गई कि पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर अच्छी अच्छी पोस्ट पे रहने वाले व्यक्तियों ने भी आरक्षण का लाभ लेना नहीं छोड़ा। क्या वो इतने समर्थ नहीं हो पाए? इसका मतलब तो यही निकलता है कि आरक्षण के बावजूद वो समर्थ नहीं हो पाए या इतने सक्षम नहीं हो पाए। तो आरक्षण का फायदा किसी किसी को भी नहीं हुआ, समाज को भी नहीं हुआ। समाज को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आरक्षण के बूते पर जो डॉक्टर बन गया या जो इंजीनियर बन गया या जो आईएएस आईपीएस या सरकारी नौकरी पा गया, वो उतनी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं दे सकता, नहीं दे पाया। क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पर बचपन में जब जरूरत थी उसके दिमाग को ये नहीं सिखाया गया, उसको ये नहीं सिखाया गया कि पढ़ाई या अभ्यास जरूरी है कंपटीशंस में कामयाबी पाने के लिए। वो तो आरक्षण के बूते पर सीढ़ियां चढ़ता चला गया और जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कद्र भी नहीं होती उतनी। अब समाज में हम उन लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस, वकील रूप में देखते हैं जो समाज के उत्थान में उतना योगदान नहीं दे पा रहे जितना देना चाहिए था। तो राष्ट्र की प्रगति में भी फर्क पड़ा। मोरओवर, आई हैव नॉट सीन एनीवेयर, मैंने कहीं नहीं देखा वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि कहीं रिजर्वेशन नाम की चीज होती हो एकेडमिक्स में, पढ़ाई में या सर्विसेज में। एक रूपता, समरसता, भाईचारा, बराबरी बहुत अच्छी बातें हैं, मगर स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक सरकारों ने जो रोड मैप इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन बनाया वो शायद सही नहीं था। अच्छा होता, मेरे विचार से अच्छा होता अगर हम हर बच्चे को सुविधा देते पढ़ने की, हर बच्चे को सुविधा देते आगे बढ़ने की, उसके दिमाग को शार्पन करने की, प्रैक्टिस करने की। वो कैसे कर सकते थे? हम हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में स्कूल और लाइब्रेरीज खोलते 10+2 तक की। इतनी फैसिलिटीज एक ग्राउंड लेवल पे एक गांव के एक बच्चे को भी हम देते कि वो पढ़ाई कर सके, उसमें हम इंटरेस्ट पैदा करते पढ़ने के लिए। उससे बचपन से ही उसकी बुद्धि तेज होती, वो कंपटीशंस को कंपीट करता अपने बूते पे, किसी बैसाखी के सहारे नहीं। फिर जब वो हायर एजुकेशन में वो बच्चे कंपीट करके जाते एक नॉर्मल कैटेगरी में, एक ही कैटेगरी होती, कैटेगरीज होनी ही नहीं चाहिए मैं तो कहता हूं, एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ सम डिसेबल्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। वहां भी जब वो कंपीट करके हायर एजुकेशन में जाता तो उसकी बुद्धि उसका साथ देती, वो फख्र के साथ अपना सिर उठाकर हर बच्चे एक जैसे होते, एक साथ घुलते मिलते, उठते बैठते। यहां गवर्नमेंट का रोल फिर आता, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, जो परिवार पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते, सच्चाई में उन बच्चों की मदद सरकार को फीस स्ट्रक्चर में रियायत देके करनी चाहिए थी। जब वो बच्चे वहां से पढ़कर निकलते तो उनको नौकरी में भी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। हर युवा सक्षम होता, समर्थ होता,
देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपना पूरा योगदान देता। कोई आपस में एक दूसरे से किसी तरह का विद्वेष नहीं होता। और हमारा ब्रेन जो आज यूएसए, यूके और इधर उधर जाके उन देशों की सेवा कर रहा है, उन देशों के लिए काम कर रहा है, वो हमारे ही देश में रह के हमारे ही देश की प्रगति में अपना पूरा योगदान देता। धन्यवाद।